सो एक रीजन क्यों न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में बहुत सारे नहीं लग पाए हैं वो है फियर ऑफ इनविजिबल किलर। इसको बोलते हैं इरिडिएशन। क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्या क्या निकलता है भाई, कौन बताएगा? सो भारत देश के इंजीनियर्स बहुत इंटेलिजेंट हैं। वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेट भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी भी इंडिया ने डेवलप कर दी है, वी आर एक्सपर्ट। सबसे क्लीनेस्ट एनर्जी जो जनरेशन होती है क्लाइमेट चेंज के लिए, अगर सबसे अच्छी एनर्जी अगर जनरेट करने की बात है, इट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। सोलर से भी ज्यादा क्लीन है न्यूक्लियर पावर प्लांट। These are various studies which are there. You can see, Google it and see it in the internet also. अब इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप नहीं होने का कारण इंडिया में ये है, फियर ऑफ इनविजिबल किलर। सो सबसे पहले 1979 में एक हादसा हुआ जिसको हम बोलते हैं 3 माइल्स आइलैंड, पेंसिल्वेनिया। रेडिएशन इज लीक्ड, 2 मिलियन पीपल एक्सपोज्ड। अब आप सोचिए, सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री यूएसए, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी उसके पास है, लेकिन फिर भी उस केस में देयर वाज अ लीकेज इन 1979 एंड 2 मिलियन पीपल, मतलब 20 लाख लोगों में एक्सपोजर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू रेडिएशन। सो इट वाज अ डेंजर। अब सेकेंड 1986 में, अच्छा उस समय की यूएसएसआर वाज आल्सो, टू कंट्रीज वर वेरी पावरफुल, यूएसए यूएसएसआर, एंड मैक्सिमम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी वहां पे हुआ था। जो जिनके पास हाईएस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ था, वहां पहले यूएसए में एक एक्सीडेंट हो गया, सेकेंड एक्सीडेंट हो गया 1986 में चेरनोबिल में। कि चेरनोबिल, नाउ इट इज इन यूक्रेन बट पहले इट वाज इन यूएसएसआर। सो 8 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल वाज रिलीज्ड बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट। मतलब 400 हिरोशिमा के जो बॉम्ब्स हैं, उतनी रेडियो एक्टिव एनर्जी वाज रिलीज्ड बिकॉज ऑफ चेरनोबिल। एंड इतना ज्यादा इरिटेशन था कि वो कम से कम 20 कंट्रीज में फैल गया। सो एक दूसरा इंसिडेंट ये हो गया, बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक फॉलोड बाय सुनामी, दैट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एक्सपोज्ड एंड देयर वाज एक्सीडेंट देयर। सो जब तीन तीन डेवलप्ड कंट्री न्यूक्लियर पावर को नहीं संभाल पाई, वेदर इट इज यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, देन पूरे वर्ल्ड में देयर इज अ फियर कि भाई वेदर वी शुड गो अहेड विद न्यूक्लियर पावर प्लांट और वी शुड नॉट गो अहेड विद न्यूक्लियर पावर प्लांट। इनफैक्ट 2022 में, 2022 में एक पावर प्लांट है, इसको बोलते हैं ज़ैपोरिज़्हिया, इसको आप स्पेल कर लीजिएगा, यूक्रेन में, जहां पे रशिया ने दे यू नो वॉर एंड देयर इज अ डेंजर कि वेदर इन द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन उस पावर प्लांट को कोई नुकसान ना हो जाए। सो देन देयर विल बी अगेन बिग डेंजर। दिस इज द रीजन व्हाई न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज नॉट टेकन अप इन इंडिया एट अ इतने बड़े लेवल पे नहीं ले पाए हम लोग, जितने बड़े लेवल पे लेना चाहिए हमको। लेकिन अगर आप रूल्स की बात करें कि क्या प्राइवेट कंपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में स्टैब्लिश कर सकती हैं, आंसर इज यस। प्राइवेट कंपनीज कैन स्टैब्लिश न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया प्रोवाइडेड दे टेक अ लाइसेंस। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर एनर्जी इज अ लाइसेंस्ड एक्टिविटी। सो अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 सेक्शन 14, license for nuclear power plant has to be taken from the central government. So you can apply to the central government and seek a license. Once you get a license, then you can set up a nuclear power plant. लेकिन 2015 में एक amendment आया which is called the Atomic Energy Amendment Act 2015, which provides, उसने एक नया सेक्शन ऐड करा, सेक्शन 14(1)(a), और उसमें ये प्रोवाइड करा कि गवर्नमेंट कंपनी can only, central government company can only set up a nuclear power plant. ये अमेंडमेंट 2015 में है। इसका इंप्लीकेशन क्या है? इसका इंप्लीकेशन ये है कि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी। अभी भी प्राइवेट पार्टिसिपेट, आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट, ऑल्सो प्राइवेट पार्टीज कैन कम एंड सेट अप न्यूक्लियर पावर प्लांट, बट दे विल बी जूनियर पार्टनर्स। 49% तक की शेयर होल्डिंग उनकी हो सकती है। एक और सरप्राइज है यहाँ पे, जो अमेंडमेंट एक्ट है 2015 का, वो अब तक एनफोर्स नहीं करा गया है। सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट एक्ट 2015, वेयर इन इट प्रोवाइड्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकती है। उसको गवर्नमेंट ने अभी तक एनफोर्स नहीं करा है। 2015 से 2023, 24, अब 8-9 साल होने वाले हैं। ओके, सो क्योंकि एनफोर्स नहीं हुआ है, तो आज की तारीख में भी अगर कोई पूछे कि प्राइवेट कंपनीज अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकती है, तो माय आंसर विल बी यस, लगा सकती है, लाइसेंस लेके लगा सकती है विद 100% शेयर होल्डिंग। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एनफोर्स कर दिया या नोटिफाई कर दिया 2015 के अमेंडमेंट को, देन ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज
कैन सेट अप अ न्यूक्लियर पावर प्लांट. सो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, which is setting up all the nuclear power plants. Now NTPC, NHPC बाकी सब भी तो सेट कर सकती हैं. जब एनपीसीआईएल विंड और हाइड्रो और पंप स्टोरेज में इन्वेस्ट कर सकती है, तो एनटीपीसी, एनएचपीसी, सतलुज जल विद्युत निगम कैन आल्सो इन्वेस्ट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट.